हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कलर्स एचबीरी पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वीओमो क्वाटा एग्ज़ाम 2025 जो जून सेक्शन है, जिसके हम QHD पेपर कोड है, जिसका अर्थ है सामान्य हिंदी जनरल हिंदी, जिसका पेपर कोड है। ये सेकेंड ईयर वालों का है, नहीं फर्स्ट ईयर वालों का है। QHD यह फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा का आयोग का गठन कब किया गया? 1949 है, 1950, 1955 या 1956? कब किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1950 में। 1950 में राजभाषा का आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन ए दिल्ली में आयोजित किया गया। और अगला क्वेश्चन है मुहावरा का, जिसमें कमर कसना मुहावरा का अर्थ क्या है? तो इसमें बी ऑप्शन तैयार रहना, कमर कसना तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीने पर सांप लौटना मुहावरा का अर्थ क्या है? सीने पर सांप लौटना का मुहावरा अर्थ क्या है? तो इष्टिया करना, ऑप्शन ए सही, इष्टिया करना। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा भंग होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? प्रतिष्ठा भंग होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? तो ऑप्शन सी है नाक काटना, ऑप्शन सी नाक काटना। अगला क्वेश्चन है, आधा तितर आधा बटे लोगती का अर्थ क्या है? आधा तितर आधा बटे लोगती का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी अनमोल वस्तु का सहयोग, अनमोल वस्तु का सहयोग। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल अनपढ़ होना अर्थ के लिए लोगोक्ति हैं। बिल्कुल अनपढ़ होना अर्थ के लिए लोगोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन सी काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर अर्थ है बिल्कुल अनपढ़ होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशोक का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अशोक का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए है केसरी, ऑप्शन ए केसरी, जो अशोक का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन है रसीम, ऑप्शन बी रसीम, जो किरण का पर्यायवाची है। रसीम किरण का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, पे शीर गोरस किसके पर्यायवाची हैं? पे शीर गोरस किसके पर्यायवाची हैं? तो यह दूध के हैं, दूध के पर्यायवाची पे श्री गोरस। अगला क्वेश्चन है, कौन से युग्म सिंह का पर्यायवाची है? इनमें से कौन से युग्म सिंह का पर्यायवाची है? तो ऑप्शन सी केहरी केसरी, ये सिंह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से घट नक्षत्र का पर्याय युग्म है कौन सा है?
निम्न में से घट नक्षत्र का पर्याय युग्म है कौन सा? अंश 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 अंश। क्वेश्चन है निम्नलिखित में वंश किन्नर का पर्याय युग्म है। वंश किन्नर का पर्याय युग्म कौन सा है? कुल 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 कुल। ऑप्शन ए। एलोकेशन है तरल धन से संबंधित युग्म है। तरल धन से संबंधित युग्म है द्रव्य द्रव द्रव्य। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है धन हेतु प्रयोजन अभिप्राय किसके शब्द के अनार्थ हैं? धन है, हेतु है, प्रयोजन है, अभिप्राय ये किसके शब्द के अंदर का अर्थ है? तो अर्थ के हैं। अर्थ के धन हेतु प्रयोजन अभिप्राय अर्थ के नए का अर्थ है। एलोकेशन है निम्न में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? निम्न में से किस शब्द में अति उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन डी अध्यक्ष में। अध्यक्ष में अति उपसर्ग नहीं है। एलोकेशन है सु उपसर्ग का अर्थ होता है। सु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन बी अच्छा। सु यानी अच्छा। एलोकेशन है अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यर्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभी। ऑप्शन अभी है। अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अभ्यर्थी में। एलोकेशन है संचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन डी सम। सम उपसर्ग है। एलोकेशन है व्यय शब्द में उपसर्ग है। व्यय शब्द में उपसर्ग है कौन सा? तो वी। ऑप्शन ए वी है। ऑप्शन 21 में वी। व्यय शब्द का उपसर्ग है वी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में ईमा प्रत्यय नहीं है? निम्न में से किस शब्द में ईमा प्रत्यय नहीं है? तो ऑप्शन सी है पद्मा में। पद्मा में ईमा प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ई प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी बाहरी। बाहरी जो ई प्रत्यय से नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन है ये वार्षिक। वार्षिक है। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द वार्षिक। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में आपा प्रत्यय है? किस शब्द में आपा प्रत्यय है? तो ऑप्शन डी बुढ़ापा में। बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द में ई प्रत्यय है? इनमें से किस शब्द में ई प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए रंगई में। रंगई में ई प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द लिखें। कौन सा शुद्ध शब्द है? तो ऑप्शन सी काव्यत्री। शुभ शब्द है काव्यत्री। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं।
प्रौढ़, प्रौढ़, प्रौढ़ है वर्तनी से शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द हैं, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द हैं? तो ऑप्शन बी है अक्षी, अक्षी है जो तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, किस युग में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं? किस युग में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हैं? तो ऑप्शन बी है जागृति, जागृति, शाब्दिक। ऑप्शन बी जागृति और शाब्दिक है जो वर्तनी से शुद्ध शब्द हैं। और अगला क्वेश्चन है, जिसकी चाह हो, जिसकी चाह हो के लिए प्रयुक्त शब्द हैं, जिसकी चाह हो इसके लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? इच्छित। कौन सा शब्द है? इच्छित है। ऑप्शन बी सही, जिसकी चाह हो वो इच्छित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए वाक्यांश है, जिसे थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए वाक्यांश है अल्पज्ञेय, जिसे थोड़ा ज्ञान हो वो अल्पज्ञेय होता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिना तिथि के जाने वाला के लिए सही कौन सा? बिना तिथि के आने वाला, बिना तिथि के आने वाला के लिए सही शब्द हैं। तो ऑप्शन बी है अतिथि, जो बिना तिथि के आने वाले होते हैं, अतिथि। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन है, आश्रय दाता के लिए सही शब्द हैं, आश्रय दाता के लिए सही शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए शरण दाता। ऑप्शन ए शरण दाता, तो आश्रय दाता के लिए सही शब्द है कबीर। क्वेश्चन है, कबीर का जन्म कब हुआ? कबीर का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है संवत 1459 में, संवत 1459 में कबीर का जन्म हुआ। ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन है, रेमेनी राखी शब्द का समावेश किस ग्रंथ में है? रेमेनी राखी शब्द का समावेश किस ग्रंथ में है? तो ऑप्शन बी है बीजक ग्रंथ में। रेमेनी राखी शब्द बीजक ग्रंथ में समावेश है, बीजक। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की किस भाषा को कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा है? तो है ऑप्शन ए है पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीर की भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर का विवाह किससे हुआ? संत कबीर का विवाह किससे हुआ? तो ऑप्शन बी है लोई से, लोई से कबीर का विवाह हुआ। अगला क्वेश्चन है, दुल्हनी गाहूँ मंगलाचार, दुल्हनी गाहूँ मंगलाचार पंक्ति में निहित भाव है। दुल्हनी गाहूँ मंगलाचार पंक्ति में निहित भाव कौन सा है? तो ऑप्शन सी दाम्पत्य भाव, ऑप्शन सी दाम्पत्य भाव है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की प्रतीक योजना थी, कबीर की प्रतीक योजना थी कैसी? तो ऑप्शन है विरोध मूलक थी, ऑप्शन बी विरोध मूलक। आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेज ब्री को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सूचना आते ही आपको मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी सूचना दी जाएगी और इस क्लास की PDF यहाँ है। और नेक्स्ट क्लास के लिए इस वीडियो में कमेंट करें।
कौन सा पार्ट चाहिए, किस सब्जेक्ट का, और आपका एग्ज़ाम कब है और कौन से शिफ्ट है और कौन सी ईयर है, कमेंट करके बताइए, जिससे क्लास लाने में कठिनाई नहीं होगी। अपना पेपर कोड ज़रूर भेजें। अगला क्वेश्चन है, तुलसी के पिता का नाम क्या था? तुलसी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए भोलाराम, भोलाराम है तुलसी के पिता का नाम। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। तुलसी का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है, कौन सा है? तो रामचरितमानस है जो तुलसीदास का विश्व का प्रसिद्ध महाकाव्य है। तुलसीदास का मानचरितमानस है प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। और सही। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति और दीनता के दर्शन होते हैं। तुलसीदास की भक्ति और दीनता के दर्शन होते हैं। और श्री विनय पत्रिका में तुलसीदास की भक्ति और दीनता के दर्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली की भाषा है। तुलसीदास के द्वारा रचित गीतावली की भाषा है तो ब्रज है, ऑप्शन बी ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, कंकण किन्नी निपुण धुनि सुनी। कंकण किन्नी निपुण धुनि सुनी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी है अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार? अनुप्रास। कंकण किन्नी निपुण धुनि सुनी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति के तपोवन की शकुंतला मीरा को किस कवि ने कहा है? भक्ति की तपोवन की शकुंतला मीरा को किस कवि ने कहा है? तो ऑप्शन सी महादेवी वर्मा ने। किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो ऑप्शन सी है भोजराज। ऑप्शन सी भोजराज राणा के ज्येष्ठ पुत्र थे भोजराज। अगला क्वेश्चन है, जाके प्रिय ने राम विधेयी पंक्ति किस कवि की है? जाके प्रिय ने राम विधेयी की पंक्ति के कवि कौन है? तो ऑप्शन है मीराबाई। मीराबाई की पंक्ति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भजे बन चरण कमली अविनाशी पंक्ति के रचयिता कौन है? भजे मन चरण कमली अविनाशी पंक्ति। भजे मन चरण कमल अविनाशी पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन सी है मीराबाई है। मीराबाई, ऑप्शन सी। और अगला क्वेश्चन है, मीरा के गुरु कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? ऑप्शन सी है मीरा के गुरु कौन थे? रहीमदास थे, नरसिंहदास, रैदास या नंददास, कौन थे? मीरा के गुरु कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी रैदास जो मीरा के गुरु थे। और ऐसे ही वीडियो देने के लिए हमारे चैनल बालाजी
बालाजी क्लासेज बिरई को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और ऐसी वीडियो देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह QHD का फर्स्ट क्लास है। इसमें 1 से 50 क्वेश्चन कराए हैं। QHD में 100 क्वेश्चन पड़ जाते हैं, जिसमें 1 से 50 हमें इस क्लास में कराए हैं और 51 से 100 क्वेश्चन अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट सेकेंड में। इसलिए ज़रूर कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सेकेंड पार्ट का नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा और सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करें आपको कौन सी क्लास चाहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।